हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स में एक मेजर टॉपिक प्रिज्म की। ओके, जैसा तुम देखिए जान चुके हो अब तक। हम प्रिज्म के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं डेफिनेशन एंड बेसिक ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म, जिसके 3 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है एंगल ऑफ डेविएशन, सेकंड मिनिमम डेविएशन एंड इट्स ग्राफ विद इंसिडेंट एंगल, एंड फाइनल वन इज डेरिवेशन फॉर ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और फिर जो इसके और पॉइंट्स बचते हैं वो डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन पावर। तो तुम्हें जैसा याद होगा, हम लास्ट वीडियो में डेफिनेशन एंड बेसिक ऑफ प्रिज्म को डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म को डिस्कस कर चुके हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और साथ में हम मिनिमम डेविएशन एंगल को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। डन। तो हमारा टॉपिक हुआ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन विच इज रिप्रेजेंट बाय डेल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, पता है हमें डेल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। ये हमने एक लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, अगर तुम्हें याद होगा। देखिए, ऐसे टॉपिक याद है ना, लास्ट टॉपिक था एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म, और हमने ऐसे कैलकुलेट करते हुए ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई इमरजेंट एंगल एंड ए एंगल ऑफ प्रिज्म। याद आ गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, इट मीन्स क्लियरली डेल डिपेंड्स अपॉन आई, दिख रहा है हमें, बिकॉज ई आल्सो डिपेंड्स अपॉन आई एंड ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल सिर्फ आई पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए आगे, इफ़ वी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द एंगल ऑफ डेविएशन corresponding to different angle of incidence and plot a graph between I which is take on x-axis and del which is take on y-axis, we get a curve like this। तो मैं कर्व को ड्रॉ कर देता हूँ पहले। तो इस सिचुएशन में हमें कुछ इस टाइप का कर्व मिलता है। अब अगर तुम पूछते हो ये कर्व कहाँ से आया, तो जैसा हमने थ्योरी में लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली, 12th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट है ना। तो ज़्यादा हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ग्राफ कैसे आया क्यों हुआ, क्योंकि अगर तुम जब लैब में जाओगे तो ये देख लोगे ये ग्राफ कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में है, ठीक, जो हम लैब में जाके देखने वाले हैं। तो एक बार एज्यूम कर लीजिए ऐसा ग्राफ आता है। अब देखिए इस ग्राफ से हमें क्या इंडिकेट हो रहा है, इनिशियली फॉर लेस वैल्यू ऑफ आई, देखिए, ठीक, मान लीजिए कोई आई की वैल्यू है शायद 25 डिग्री। तो फॉर इनिशियली लेस वैल्यू ऑफ आई डेल डिक्रीज विद इंक्रीज द आई, देख पा रहे हो, जैसे जैसे मैं इधर चलता जाऊंगा वैसे वैसे डेल डिक्रीज होता चला जाएगा। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई लाइक दिस, एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई डेल बिकम्स मिनिमम, ठीक है। देखिए आई की इस वैल्यू पर, यहाँ पर जो भी वैल्यू होने वाली है, डेल हमारा डिक्रीज होकर हो जाएगा मिनिमम। दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन नोन एज मिनिमम डेविएशन। इफ आई फर्दर इंक्रीज देन डेल आल्सो इंक्रीज। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे हम आई को इंक्रीज करते हैं डेल डिक्रीज होता है, और डिक्रीज लगातार डिक्रीज होते हुए एक पर आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये मिनिमम हो जाएगा, है ना, जिसको हम मिनिमम डेविएशन बोलने वाले हैं। और उसके बाद अगर आई को हम और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो डेल भी दोबारा इंक्रीज होने लगता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं पक्के तौर पर कि डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई, क्योंकि ये इंक्रीज प्रोपोर्शनल भी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो अपने को ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में आई के साथ साथ डिक्रीज होता है और फिर आई को बढ़ाने पर ये भी बढ़ता है। ओके, तो देखिए ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीज, ओके, फॉर ए स्मॉल वैल्यू द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीज, ओके, स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा है,
बिकम्स मिनिमम फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, जैसा भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन नोन एज मिनिमम डेविएशन एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल एम। इफ आई फर्दर इंक्रीज देन डेल आल्सो इंक्रीज। ओके ओके, ये स्टेटमेंट रह गया था, ये मैंने लिख दिया है। तो ये ग्राफ की पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अगर एग्जाम में आता है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डेल एंड आई, तो तुम्हें ये सारी बातें लिखनी होंगी। अब हम दोबारा बात करने वाले हैं मिनिमम डेविएशन की। मिनिमम डेविएशन में कुछ क्लासिकल चीज़ें हैं, शानदार चीज़ें हैं, उनको देखते हैं क्या खास है मिनिमम डेविएशन के अंदर। पॉइंट फर्स्ट देखिए, पहली बात, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, I it means angle of incidence and E it means angle of emergent are same। याद रखोगे, मिनिमम डेविएशन केस में I जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो और E एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हो, ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो देखिए, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन इट मीन्स जब डेल डेल एम के इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ डेविएशन आर इक्वल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं मैथमेटिकली, इफ डेल इक्वल टू डेल एम, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर डेविएशन मिनिमम हो जाए देन आई इज इक्वल टू ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। और सॉरी, ये मैंने एंगल ऑफ डेविएशन लिख दिया है, ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, एंगल ऑफ इमर्जेंट आने वाला है, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। डन हो गई बात। अब देखिए, हैंस तुम्हें पता है डेल इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। और ये ऊपर वाली वैल्यू रख देते हैं। डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एम। आई की वैल्यू तो आई ही है, ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, अब आई ही हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम हो जाते हैं, माइनस ए। तो डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। ओके, और i की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ से, i इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाय 2। अपने को ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन याद रखना है, ठीक। ये a बाई 2 नहीं है, ये डेल एम प्लस ए बाई 2 है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है तो याद रखना, a बाई 2 नहीं है, डेल एम प्लस ए बाई 2 है। तो क्या सीखा हमने, मिनिमम डेविएशन के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये कितना होता है, डेल एम प्लस ए बाई 2। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो मिनिमम डेविएशन के केस की एक बात तो ये हो गई। अब देखते हैं दूसरी बात। तो देखिए, सेकंड केस क्या है, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कि जब डेल एम के इक्वल हो जाए या डेल एम डेल के इक्वल हो जाए, कैसे बोल दीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 फॉर फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म and angle of incidence for second refracting surface R2 are equal। अब देखिए ये क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। तुम्हें याद होगा ये डायग्राम, यहाँ पर ये था R1 और ये था R2। R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस AB, जिसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं, और R2 क्या है, दूसरी सरफेस के लिए, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो R1 एंगल ऑफ refraction for first refracting surface and R2 angle of refraction for second refracting surface of prism, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इस केस में ये दोनों सेम हो जाया करते हैं। मिनिमम डेविएशन के केस में ये दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि इफ डेल इज इक्वल टू डेल एम, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन, देन आर इज इक्वल टू R2। ओके, अब देखिए, वी नो दैट a इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जानते हो। अब R1 और R2 दोनों को सेम करना है हमें, तो a इज इक्वल टू R प्लस R, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2, तो दोनों को ही मैंने क्या एज्यूम कर लिया है यहाँ पर, R लिख दीजिए यहाँ, लेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो ये कितना हो गया भाई, R R 2R, तो R इक्वल टू A बाई 2।
तो अपने पास दो कंक्लूजन आ गए हैं। मिनिमम डेविएशन केस में आर कितना होता है, a/2, और मिनिमम डेविएशन केस में आई कितना होता है, डेल एम प्लस a/2। दो बातें हो गई। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर थर्ड की। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म ऑलवेज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, यानी कि मिनिमम डेविएशन के केस में जो रे प्रिज्म के अंदर से होकर जाएगी वो प्रिज्म के बेस के हमेशा पैरेलल होगी। देखिए क्या मीनिंग है इसका, क्या देख रहे हो, यही तो रे है जो प्रिज्म के अंदर से होकर जा रही है, ये एंटर करती है और ये बाहर निकल रही है। तो ये रे फिलहाल बेस के पैरेलल है। कहने का मीनिंग क्या हुआ, इस समय जो ये डायग्राम बन रहा है ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को ही शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये रे ऐसे हो जाए या थोड़ा ऐसे हो जाए, मतलब थोड़ा सा इसके पैरेलल ना हो, तो ये जो कंडीशन होगी ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं होगी। तो अगर तुम्हें डायग्राम बना देते हैं कुछ ऐसा ही और पूछ लेते हैं बताओ क्या ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ये रे अगर इसके बेस के पैरेलल है तो ये मिनिमम डेविएशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब अपन बात करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट की। तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेल वैल्यू ऑफ आई इज 2। आई रिपीट अगेन, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेल वैल्यू ऑफ आई इज 2। इसका मीनिंग क्या है जरा वो देखते हैं, ग्राफ पर आते हैं जरा। जैसे मान के चलो ये कोई एंगल है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, है ना, और ये इधर शायद एज्यूम कर लीजिए 45 डिग्री है। तो डेल की वैल्यू 45 आई की किस किस वैल्यू पर आएगी, देखो 45 ये है डैश 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 डैश, और 45 तो ये भी है। तो देखो 45 यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ पर आई की कुछ और वैल्यू होने वाली है, ध्यान से देखना भाई। अगर यहाँ 45 है तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर भी डेल की वैल्यू 45 है, यहाँ पर भी डेल की वैल्यू 45 है, लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ और है और यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ और है। यानी कि डेल की वैल्यू तो एक ही है जो है 45, लेकिन 45 दो तरीके से आ सकती है, शायद आई की 30 वैल्यू पर या 60 पर। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 30-60 कोई पर्टिकुलर नहीं होते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेल वैल्यू ऑफ आई इज 2। और याद रखना ये डेल लिखा है मैंने, मिनिमम डेविएशन नहीं है, लेकिन मिनिमम डेविएशन आई की एक ही वैल्यू पर आता है। देखिए मिनिमम डेविएशन तो यही होगा भाई, मिनिमम डेविएशन तो यहाँ पर एक ही वैल्यू होगी ना, वो उसके लिए आई की एक ही वैल्यू होगी। तो हमें याद रखना ये जो मैंने बात लिखी है ये मिनिमम डेविएशन की नहीं है, और बाकी जो सारी कंडीशन है वो मिनिमम डेविएशन की थी। तो ये हो गया हमारा एक मेजर टॉपिक जिसका नाम था ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी में हमने मिनिमम डेविएशन की भी बात की है। एक बार ये बोर्ड में आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्राफ वाला है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करना और इसको थोड़ा दुरुस्त करना। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। तो अगर तुम्हारे पास कोई बुक अवेलेबल है तो उससे पढ़ना। मैं रिपीट करता हूँ टॉपिक जो नेक्स्ट होगा हमारा, डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय।